वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर 9 देखेंगे। तो हमने अभी तक अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं क्लिक करके तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। देखो क्या है हमारा 11th एग्जाम्पल कि इफ़ अ सबस्पेस W ऑफ R4 इज जनरेटेड बाय वेक्टर। सबसे पहले तो आर टप्पल की है ये, मतलब इसके अंदर चार चार वेक्टर्स होंगे, इस तरीके से चार चार वैल्यू होंगी। ठीक है, तो एक सब स्पेस है। सब स्पेस लास्ट लेक्चर मैंने आपको सब स्पेस के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने दो तरीके बताए थे आपको सब स्पेस वाले, एक तो 8th एग्जाम्पल के तरीके से कर सकते हैं आप, एक 9th एग्जाम्पल के तरीके से कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन वो 8th एग्जाम्पल के तरीके से कर रखा है। ओके, इन्होंने क्या बोला कि ये वैक्टर्स दे रखे हैं, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशंस। आपको इसकी बेसिस बतानी है, डायमेंशन बतानी है ऑफ W, ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो 8th एग्जाम्पल करा था उसी से रिलेटेड है। ओके, कि सबस्पेस W ऑफ R4 जनरेट हो रहा है इन वेक्टर से, तो इसका बेसिस बताओ, डायमेंशन बताओ। ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 स्टेप करवाए थे। सबसे पहले तो क्या था कि आप इसको ये देखेंगे कि आपकी इसकी मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो 9th एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि पहले एक लो, फिर दो लो, फिर तीन लो, कि एक अकेला तो होता ही लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर दो मल्टीपल स्केलर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और तीसरा का आप मैट्रिक्स सॉल्व कर लो। बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर कौन से का तरीका यूज़ कर रहे हैं, 8th का तरीका यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या था, डायरेक्ट आपको इनको रो में लिखना है, रो एक्लन फॉर्म बनानी है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आए उतनी डायमेंशन, और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आए उन वेक्टर्स का बेसिस। ठीक है, तो हम एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। किस तरीके से होता है, इस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर ये बात जरूर ध्यान रखना, 3 8 -3 और -5 1 -2 5 -3 2 3 1 -4, ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो इनको रिप्लेस कर लेते हैं। R1 ऑपरेशन R2 इस तरीके से 1 -2 5 -3 3 8 -3 -5 2 3 1 4। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि बेसिस किस तरीके से निकलेगा इसका और डायमेंशन किस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे 0 0 बनानी है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो वो किस तरीके से 0 0 बनेंगे, देखो R2 ऑपरेशन R2 -3 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 -t ऑफ R1, इस तरीके से आएगा। तो हमारा अब इसको सॉल्व करो, ये 1 -2 5 -3 इस तरीके से आ गया। अब 3 -3 0, 8 -3 इंटू -2 8 + 6 इस तरीके से आ गया आपका। देखो सॉल्व करके ये आ गया डायरेक्ट कि R2 -3 R1, ये ऑपरेशन लगा है, कुछ नहीं बस माइनस किया, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया सॉल्व। अब देखो अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगाऊँ, R3 माइनस ऑफ अपना 1/2 R2, एक बार तो वैसे तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो एक बार के लिए। R2 ऑपरेशन 1/2 ऑफ R2 इस तरीके से कर लो, 1 -2 5 -3 0 7 -9 2 0 7 -9 2 R3 ऑपरेशन R3 R2, तो ये क्या हो गया, 1 -2 5 -3 0 7 -2 -9 2 0 0 0 0, आपका इस तरीके से आ गई है। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गया, ये तो होगी 0, ख़त्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, तो डायमेंशन कितनी होगी 2, और ये क्या बना लेगा आपका बेसिस। तो आपका बेसिस हो गया, बेसिस ऑफ W इज इक्वल टू 1 -2 5 -3 0 7 -9 2, एंड डायमेंशन कितनी हो गई, डायमेंशन होगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल रखा है कि एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट द बेसिस ऑफ R4। R4 का बेसिस कैसे बनेगा, यहाँ पे तो कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, 2, तो R4 का तो ये बन नहीं सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन है यहाँ पे इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर हैं और हमारा कितना है, R4 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कितने वेक्टर से करना पड़ेगा, 2 और चाहिए क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स और एक्सटेंड कर देंगे, जो कि हम क्या करते हैं ऑलवेज स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। जैसे कि आपका मन करे तो 1 0 0 0 ले लो, आपका मन करे तो 0 1 0 0 ले लो, 0 0 1 0 ले लो, 0 0 0 1 ले लो। चारों में से कोई भी दो उठा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यही लिखना है कि जो डायमेंशन ऑफ R4 है ना वो 4 होगी। अगर डायमेंशन ऑफ R4 4 होगी तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे बेसिस के अंदर 4, क्योंकि डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो 2 हमने एक्सटेंड कर दिया। इस तरीके से आया आपका ये। ओके, तो लेट अस कंसिडर द अदर 2 वेक्टर्स एज 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये आपने ले लिए, एक्सटेंड कर लिए। अब जो ये दो आए थे ये दोनों और वो दोनों इकट्ठे करके लिख लो, तो इस तरीके से हो जाएंगे 1 -2 5 -3 0 7 -9 2 0 0 1 0 0 0 0 1। अब किए आ गए। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है इसको कि टू ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट अ बेसिस, कि ये बेसिस है, हमें ये और बता देना कि ये बेसिस है। क्योंकि अब आप जैसे क्या करेंगे इसके अंदर, इसको भी ऐसे ही कर लो सॉल्व एक बार के लिए। 1 -2 5 -3 0 7 -9 2 0 0 1 0 0 0 0 1। अगर आप चाहें तो इसमें से 7 और कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी ये देखो रो एक्लन फॉर्म बन रही है, ठीक, रो एक्लन फॉर्म बन रही है। और इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 1 2 3 4, डायमेंशन आपकी 4 आ रही है। तो जो बेसिस है यही बन जाएगा आपका, क्योंकि इसमें रो एक्लन फॉर्म बनाने की नीड नहीं हुई। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना कि जिसके अंदर आपके यहाँ पे 0 0 ना, तो पहले हम 0 0 बनाते फिर बोलते कि इसका ये, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमने लिए इस तरीके के हैं कि हमें बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बेसिस ऑफ R4 ये हो गया आपका। ये सारे वेक्टर्स एक एक करके लिख देना, ठीक है। तो यही था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो नेक्स्ट है कि डेटरमाइन द बेसिस ऑफ रो स्पेस फॉर द मैट्रिक्स दिस। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका बेसिस बताना है और डायमेंशन बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जैसे पीछे था ना वैसे इसमें तो एक्सटेंड भी नहीं करना, आधा ही करना है पीछे वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि जो हमें ये दे रखा है इसकी रो एक्लन फॉर्म बना देनी है, और फिर देख लेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। वही तो उन्हीं दो वेक्टर्स का तो बेसिस हो जाएगा, और उन्हीं मतलब इतने ही हमारी क्या हो जाएगी डायमेंशन हो जाएगी। बिल्कुल ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो ए आपको इस तरीके का दे दिया 1 3 -1 2 0 11 -5 3 2 -5 3 1 4 1 1 5, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बनाओ और यहाँ पे 0 बनाओ, तो R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ 2 R1, R4 ऑपरेशन R4 माइनस ऑफ 4 R1।